हमारा जो पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का 4th चैप्टर श्लोक नंबर 1, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1। यहाँ पर विवस्वान नामक एक व्यक्ति का कथा है। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि यह विवस्वान मीन्स सन और सूर्य, सन गॉड। देन हु इज द विवस्वान हियर? आचार्य कुछ प्रकाश डालिए इस। हाँ, जरूर जरूर। तो मैं सभी अपने बांग्लादेशी भाइयों को नमस्कार करता हूँ और बड़ा आपकी मेहनत बहुत काम लाएगी। जितना आप वेद को बढ़ा रहे हैं आप, तो ये ईश्वर ने ही कहा कि वेदों को आप प्रचार करो, बढ़ाओ इसको, है ना। तो विवस्वते जो है ना, जैसे भी ये श्लोक में है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम। तो इमं अव्ययम योगम, ये जो अव्यय खर्च ना होने वाला, मतलब कभी नाश ना होने वाला जो योग है, तो कृष्ण महाराज कह रहे हैं अर्जुन को कि ये योग की विद्या विवस्वते, मैंने विवस्वान को कही है ना। तो अब यहाँ विवस्वान कौन होता है? और विवस्वान ने मनु को, अपने बेटे मनु को कही, और मनु जो हैं उन्होंने इक्ष्वाकु को कही, अपने बेटे को। उसके बाद में ये फिर गुरु परंपरा से चलती रही। वैसे वेद में तो ये कहा है कि 10वें मंडल का जो 181 सूक्त है, उसका पहला मंत्र, कि इसमें आता है मंत्र दृष्टा अग्नि जो धातु द्युतानात्, है ना, वायु ऋषि से, है ना, अग्नि से वायु ऋषि में ये ज्ञान गया, और वायु ऋषि से गया सवितु आदित्य में, सूर्य में, और सूर्य से अंगिरा में, आदित्य में, फिर उसमें सूर्य से गया ये फिर अंगिरा में, और अंगिरा से फिर, और ये ब्रह्मा जो चारों ऋषियों की सेवा करके चारों वेदों का ज्ञान लेते हैं, ब्रह्मा नाम मनुष्य था, वो फिर जो 4 वेद का ज्ञाता हो जाता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो सृष्टि क्रम में ब्रह्मा है, उसने लेकर के फिर गुरु शिष्य परंपरा में फैलाया। तो आप देखेंगे कि ये, अगर आप उस मंत्र को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अग्नि से वायु, वायु से आदित्य। तो यहाँ विवस्वान का अर्थ है आदित्य, और ये वायु, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 जीवित ऋषि थे पिछले युग में, जब प्रलय आने वाली थी पिछले युग की, और उसके बाद में ये सृष्टि बनी जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को ये प्रभु ज्ञान देते हैं, उनसे निकलता है। द नॉलेज ऑफ द वेदास एमिनेट्स डायरेक्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड एंड एंटर इन द हार्ट ऑफ द एवरी ऋषि। अग्नि के अंदर ऋग्वेद प्रकट हुआ, ईश्वर की सामर्थ्य से, ना लिख करके दिया, ना मुंह जबानी, मुंह से बोल के, क्योंकि ईश्वर तो अकायम असना विरंग शुद्धम अपावित, अकाया है, उसकी काया नहीं है, ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, ना सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है ना। उसको ये ज्ञान दिया, और उसके बाद में जो ये ज्ञान दिया, अग्नि से वायु में गया, वायु से और सूर्य में गया, है ना। अब ये सूर्य है, ये भी ऋषि है। ये ऊपर चमकने वाला सूर्य नहीं है, कि वो तो जड़ है ना। हमें जड़ चेतन के बारे में भी जानना चाहिए। अग्नि की, जैसे ओम अग्नि मीड़े है, तो अग्नि की इच्छा हम करें तो वहां अग्नि का अर्थ जो संदर्भ के अनुसार ऋग्वेद के पहले मंत्र में मैंने पहले भी बताया, वो ईश्वर है। और एक अग्नि भौतिक भी होती है। तो एक सूर्य भौतिक भी है जो चमक रहा है,
एक सूर्य का नाम परमात्मा भी है, क्योंकि सूर्य भी सबको खाने पीने को देता है वर्षा के और अपनी किरणों से। ईश्वर भी सबका पालन करता है। जो गुण सूर्य के हैं वो, तो ईश्वर तो चेतन ब्रह्म है ना। तो तीसरे नंबर पर ये सूर्य आता है। ये योगी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, और इनसे ही ब्रह्मा ने ज्ञान लेकर के आगे गुरु परंपरा में डाला है। फिर गुरु शिष्य की परंपरा बनी, तो उससे ही ज्ञान दिया गया मौजमाने एक दूसरे को, क्योंकि उस वक्त कागज कलम पेंसिल कुछ नहीं था। तो ये विवस्वान को दिया ज्ञान है। तो विवस्वान सूर्य को कहते हैं। सूर्य जिंदा मनुष्य, वो ऋषि थे। सूर्य को अब आप देखेंगे छठे मंत्र में भी, चौथे में भी, कि यहाँ योग विद्या चल रही है। बड़े ध्यान से सुनो, योग विद्या का ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण महाराज। तो योग विद्या तीसरे सामवेद में, सूर्य को सामवेद का ज्ञान दिया। सामवेद में योग विद्या है। तो योग विद्या का ही वो कह रहे हैं कि ये अविनाशी योग विद्या सबसे पहले मैंने सूर्य को दी। जी गुरु जी, और एक गौर करने की बात और एक है कि श्रीमद् भगवत गीता की 10वें जो अध्याय है, उसमें भी भगवान ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। हाँ, मेरा नाम हम सामवेदो अस्मि। अर्थात जो सामवेद है उसी के ऋषि का वर्णन यहाँ पर 4th अध्याय की पहली श्लोक में कर रहा है। हाँ, सूर्य को सामवेद का ज्ञान दिया। जी गुरु जी, आप बोलिए। तो सूर्य को सामवेद का दिया, अग्नि को यजुर्वेद पहला ऋग्वेद का दिया, वायु को यजुर्वेद का दिया, अग्नि को ऋग्वेद का दिया। पहला नंबर ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और अंगिरा को जो है अथर्ववेद। तो चारों वेदों की उत्पत्ति अपनी पावर से भगवान ने अपने अंदर से प्रकट करके उन ऋषियों के एक एक ऋषि के अंदर डाली। तो एक एक वेद उनके अंदर प्रकट हुआ, और वही ज्ञान चारों ऋषियों की सेवा करके, ये सेवा की मेवा है, सेवा करके ब्रह्मा ने प्राप्त कर लिया। अकेले ब्रह्मा नाम के ऋषि ने चारों वेद का ज्ञान प्राप्त किया। आज भी चारों वेदों के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। तो उस ब्रह्मा ने आगे शिष्य परंपरा बनाई है। अब यहाँ कहा तो है वेशवान मनवे, मनु को दिया। सूर्य ने मनु को दिया प्राह, और मनु इक्ष्वाकु को दिया अपने बेटे को, है अब्रवीत। तो ये इस परंपरा से चलता रहा। तो विवस्वान जो है वो जिंदा मनुष्य ऋषि है, मनुष्य भी नहीं कह सकते, वो ऋषि है। वो पिछली सृष्टि में, किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि भाई औरतों को क्यों नहीं दिया है? ऐसा कुछ नहीं है भगवान की नज़र में। तो मैंने बताया कि परंपरागत क्या होता है कि पिछली सृष्टि में जो सबसे बड़ा तपस्वी होता, परंतु उसकी समाधि नहीं लगी, ईश्वर को नहीं जान सका, तो दूसरी सृष्टि में वो सबसे पहले आता है। भगवान उस पर ये कृपा करता है कि चारों वेदों का ज्ञान उसके अंदर ही प्रकट करता है, चार ऋषियों के अंदर। पिछली सृष्टि के 4 ऋषि जो तपस्वी तो थे, लेकिन ब्रह्म प्रकट नहीं था उनके अंदर, समाधिस्थ नहीं थे, तो उनको दिया। तो विवस्वान जो है ना, अब देखो ये ऋग्वेद है 6-8-4, तो इसमें क्या है, विवस्वान आदित्य को विवस्वान बोलते हैं, विवस्वत बोलते हैं। सूर्य को, वो सूर्य मनुष्य है यहाँ पर। कहीं वो सूर्य, ये जड़ सूर्य भी कहा जा सकता है, कि जब कहे कि भाई ये सूर्य हमारे लिए वर्षा करता है, तो फिर तो ये जो चमकने वाला आकाश में सूर्य जड़ है, उसका अर्थ वहां पर ये जाएगा। तो यहाँ पर ऋषि है। तो इसमें कोई और संशय तो नहीं? नहीं गुरु जी, तो हम अगले प्रश्न पे पधारे। नहीं, कुछ इसमें संशय हो तो पूछ लो अभी। नहीं गुरु जी, आपने इतना अच्छा से बुझाया है। ठीक है, बाकी बोलो।